अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिले हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 27 के बारे में। ये एक बहुत काबिल गौर हदीस मुबारका है जिसमें मोमिन और मुसलमान के फ़र्क की निशानदही की गई है और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा तक़सीम को बयान किया गया है कि वो इस्लाम में दाखिल होने वाले नॉन मुस्लिम्स लोगों का किस हद तक ख्याल रखते थे। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 27 हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ माल दिया और वो यानी साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बैठे थे। आपने एक शख्स को छोड़ दिया यानी उसे कुछ ना दिया, हालांकि वो तमाम लोगों में से मुझे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने फ़ला शख्स को छोड़ दिया, अल्लाह की कसम मैं तो उसे मोमिन समझता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसके मुतल्लिक मैं जो जानता था उसने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने दोबारा अर्ज़ किया, आपने फ़ला शख्स को क्यों नज़रअंदाज कर दिया? अल्लाह की कसम मैं तो उसे मोमिन ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं फिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके मुतल्लिक जो मैं जानता था उसने मुझे मजबूर किया, तो मैंने तीसरी मरतबा वही अर्ज़ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया। उसके बाद आप गोया हुए, ए साद, मैं एक शख्स को कुछ देता हूँ, हालांकि दूसरा शख्स मुझे उससे ज़्यादा महबूब होता है। ये इस अंदेशे के पेश नज़र कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह ताला उसे औंधे मुँह दोज़ख में डाल दे। क्या आपने गौर किया कि जब हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा बात की और तीनों मरतबा कहा कि मैं उसे मोमिन समझता हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मोमिन या मुसलमान? लिहाजा साबित हुआ कि मोमिन और मुसलमान में फ़र्क है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है और ईमान का ताल्लुक़ बातिन से है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाला हर इंसान मुसलमान कहलाता है और वो अमल भी करता है जिससे ज़ाहिर होता है कि वो शख्स मुसलमान है। लेकिन जितनी पुख्तगी ईमान की पैदा होनी चाहिए, अगर उतनी पुख्तगी ईमान की पैदा हो जाए तो वो शख्स मोमिन के दर्जे पे पहुंच जाता है। जिस शख्स के बारे में हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 मरतबा अर्ज़ किया कि उससे भी कुछ माल अता कीजिए, उन्हें यही था कि वो शख्स इस शख्स के मुकाबले में ज़्यादा दीनदार है, लिहाजा उसकी दीनदारी देखते हुए उसे नवाजा जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अगर एक शख्स मुझे ज़्यादा प्यारा हो और दूसरा कम, लेकिन मैं दूसरे को इस वजह से दे रहा हूँ कि अभी इसकी ईमानी हालत कमज़ोर है, अगर मैंने इसे ना दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी ईमानी कमज़ोरी की वजह से ये कहीं दोबारा काफिर हो जाए और फिर कुफर की वजह से अल्लाह पाक उसे दोज़ख में औंधे मुँह फेंक दे। अब होता ये था कि जब नॉन मुस्लिम दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे तो उन्हें कई चीज़ें अपनानी पड़ती थी और कई चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। अक्सर लोग पूरे के पूरे दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, ज़ाहिरन भी और बातनी तौर पर भी, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमानों वाले ही काम करते थे लेकिन दिल से ज़र्रा भर भी ईमान नहीं लाए थे, जिन्हें कहा जाता है मुश्रिकीन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल से भी ईमान ले आए थे और अमलन भी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि शशो पर मुब्तला होना कि मैं इधर सही हूँ या गुज़िश्ता हालत में सही था। बस ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे ऐसा कुछ करना पड़ जाता है कि वो गुमराही के रास्ते पर दोबारा ना चले जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ एहसान का मामला किया ताकि उसका दीन बच जाए। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सदका जारी के तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।